नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो आरबीएससी का एग्जाम है, आरबीएससी 10th क्लास 2025 का जो एग्जाम है, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। और इसके अंदर आपके 26 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 5 तक के जो चैप्टर थे, उनके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने सोल्व किए। आज हम लोग इस क्लास के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14, इन चार चैप्टरों के जो एमसीक्यू के या फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ज्यादा 20, 25, 30 क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको करीबन 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 9 या 10 क्वेश्चन। या तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पुटअप होने वाला है। देखो, इन चैप्टरों में थोड़ी ज्यादा समस्याएं आती है, इन चैप्टरों में थोड़ी ज्यादा समस्याएं आती है। इसके लिए आपके पास देखो फॉर्मूले पहले आपके पास सूत्र पर्याप्त होने चाहिए। आपको सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिटेल इनकी बता देता हूँ आपको। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 और 12, 11 और 12 के अंदर आपको थोड़ी सी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। पहली जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए कि कोई भी जो सर्कल होता है, वर्त होता है, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर वर्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। नंबर 3 पर आपके पास सूत्र ये होता है कि वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद रखना, मैं जितने पॉइंट लिख रहा हूं वहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का मतलब 1/4 बार, तो 1/4 किसका, पूरे वर्त का मतलब पाई आर स्क्वायर, 1/4 किसका होगा, पाई आर स्क्वायर का। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्त के एक चतुर्थांश का कोण कितना होता है, तब आप जवाब दोगे थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। क्योंकि आपका जो सर्कल होता है, वर्त होता है, इसके अगर 4 बराबर टुकड़े कर दो, तो प्रत्येक चतुर्थांश के लिए जो कोण बनेगा, कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री। कितने का बनेगा, 90 डिग्री। अगर आपके पास वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ रहा है, तब तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्त के एक चतुर्थांश का कोण आ रहा है, तो आप थीटा बराबर क्या जवाब दोगे, 90 डिग्री। क्या जवाब दोगे, 90 डिग्री। ये तो जानकारी किसकी है, ये जानकारी आपके बेसिक फॉर्मूलों की। इसके अलावा आपके पास अगर वर्त का परिधि या परिमाप है, वर्त की परिधि, या इसी को आप यूं बोल लीजिए परिमाप, परिधि या परिमाप। परिधि या जो परिमाप होती है, वो होती है 2 पाई आर, जहां आर क्या होती है, वर्त की त्रिज्या होती है। आर वर्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है। अगर और आगे बढ़े इसको, तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई द्वारा या घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर में बनाया गया कोण, एक चक्कर में बनाया गया कोण, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, वो एक चक्कर में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 6 डिग्री। आप यूं समझ लो 1 मिनट में बनाया गया, एक चक्कर नहीं समझ गया आप, 1 मिनट भी नाम आ सकता है यहाँ पर, एक चक्कर की जगह 1 मिनट। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। इसके अलावा आपके पास जैसे कोई सर्कल दे रखा है, वर्त दे रखा है, यूं समझ लीजिए कि ये वर्त, एक वर्त ये दे रखा है, और एक वर्त इस टाइप है। ठीक है। यहां पर अपने पास त्रिज्या होगी और जीवा होगी। इस वर्त में तो मैं एक त्रिज्या यूं ले लेता हूं, एक त्रिज्या मैं यूं ले लेता हूं, दोनों वर्त की त्रिज्या होगी। और इसके अंदर मैं एक जीवा ले लेता हूं, इसके अंदर मैं एक जीवा लेता हूं, ये मान लो जीवा है। और
यहाँ पर जो सेंटर है, इसका जो सेंटर आप देख रहे हो, इसका सेंटर ही है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र। इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां से 4 फॉर्मूले पढ़ने वाले और 4 ही फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। एक तो आप इस क्षेत्र को देखो ध्यान से, ये जो आपको क्षेत्र नजर आ रहा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है लघु त्रिज्यीय खंड। त्रिज्याओं से घिरा हुआ है और छोटा है, इधर वाला भी त्रिज्याओं से घिरा हुआ है लेकिन बड़ा है, इसको कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड। क्या नाम है इसका? लघु त्रिज्यीय खंड। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये कौन सा है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। कौन सा है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। और इसके अंदर आप ये जो देख पा रहे हो, इसको कहते हैं लघु वर्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड। और ये जो आप बड़े वाला भाग देख रहे हो, ये आपके दीर्घ वर्तखंड। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ वर्तखंड। इसको कहते हैं दीर्घ वर्तखंड। ये तो है लघु वर्तखंड, लघु त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। इन चारों के अगर आपको सूत्र पता करने हैं तो बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये जो एंगल है ये इसका थीटा है, तो आप ऐसे पढ़ोगे थीटा कितने में से? 360 में से। थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है? टोटल एंगल होता है 360। ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। इसका क्षेत्रफल है तो क्या लिखोगे कि 360 माइनस थीटा बट्टे में कितने में से आया? 360 में से। गुणे में क्या हो जाएगा? पाई आर। यानी कि ये एंगल थीटा है, तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरा जो सर्कल का एंगल होता है ना वो 360 डिग्री होता है। ये थीटा, ये कितना होगा? 360। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा बट्टे में 360 इंटू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसकी बात कर लो, इसका कैसे निकालते हैं? इसको मिला दो यहां से, इसको मिला दो यहां से, त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के साथ में यहां देखो, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, अगर मैं यहां लाइन खींचूं, ये लाइन खींचूं यहां पर, तो ये पूरा त्रिज्यीय खंड है कि नहीं है? इस पूरे को क्या कहते हैं? त्रिज्यीय खंड। तो पूरे त्रिज्यीय खंड में से किसको हटा दें? त्रिभुज को। तो पीछे ये लाइनिंग वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी आपके पास अगर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आता है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। त्रिज्यीय खंड मतलब ये त्रिभुज सहित आ गए, ये जो आप देख रहे हो एबीसी त्रिभुज, इसके सहित ही आ गया। माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर समस्या आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने में कि आपके कभी 90 आ जाता है कोण, कभी 60 आएगा। 60 आएगा तो संभव होगा, 90 आएगा तो क्या होगा? समकोण होगा। कभी 120 डिग्री आएगा। आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, यहां माइनस कर दो सीधा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सही, कोई सही त्रिभुज आ जाए, कितने एंगल आ जाए, हमेशा इसी सूत्र का उपयोग करना। आर का मतलब वर्त की त्रिज्या है, थीटा। थीटा का मतलब कितना होगा? 120 है तो 120, 60 है तो 60, 90 है तो 90। और साथ में ये पता कर लेना कि साइन 120 डिग्री कभी आ जाए तो ये त्रिकोणमिति में आपके है नहीं, तो इसका मान याद रख लेना, साइन 60 के बराबर होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। अच्छा, ये कैसे आएगा? इस पूरे को निकालना, देखो ये ऊपर वाले को पूरे को निकालना है। पूरे वर्त में से इसको माइनस कर दो। यानी आपको अगर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्त का क्षेत्रफल जो आपका सर्कल है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो किसको? लघु वर्तखंड। वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दो? लघु वर्तखंड का क्षेत्र। लघु वर्तखंड का क्षेत्र, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्र। यानी आप पूरे सर्कल, जो आपका सर्कल नजर आ रहा है ना, उसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दो, जो रेड यहाँ पर ग्रीन लाइन वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लघु वर्तखंड। पूरे वर्त में से लघु वर्तखंड को माइनस करो, आपके क्या आ जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए आपके पास सूत्र क्या होता है? थीटा अपॉन 180 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई। और एक सूत्र और आपके पास में, एक सूत्र ये ध्यान रखना, a बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये सूत्र किस चीज का है ध्यान रखना कि इस पर आधारित
मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस पर आधारित ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर आधारित। ये ध्यान रखना। क्या चीज है ये जो आपको नजर आ रहा है, इस ए का मतलब है एरिया, किस चीज का? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये रिलेशन बताता है त्रिज्यीय खंड में और चाप की लंबाई में। ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। एल का मतलब है यहां पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और इस आर का मतलब है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या। इनको आप ऑब्जर्व कर लो ध्यान से, देख लो कोई दिक्कत है तो फिर इन पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देख लो इनमें कोई दिक्कत है तो, इसमें कोई दिक्कत है तो। और दो फॉर्मूले ये लास्ट वाले, या 180 नहीं 360, ये इसमें भी 360 है, ये भी काटोगे तो 180 हो जाएगा, पाई आर होगा तब। टोटल एंगल कितने का? चाप की लंबाई का मतलब ये होता है कि चाप की लंबाई, जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है। चाप की लंबाई का मतलब है आपके पास ये हिस्सा है, ये चाप की लंबाई निकाल। अब लघु हो इधर को ठीठा आ जाएगा वहां पर। अब चाप की लंबाई इतनी है कि यहां से यहां तक परिधि काटी हुई है, चाप की लंबाई कितने में से? टोटल 360 में से। अब इसके ऑप्शन वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन देख लो, आपके पास जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो देख लो। ध्यान रखना, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा नहीं करूंगा मैं, आपको 10 क्वेश्चन करूंगा टोटल। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, 9 या 10 क्वेश्चन देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। रफ कॉपी रखो पास में और इनको सोल्व करने की कोशिश करो। समकोण अंतरित करती है तो जीवा की लंबाई है, तो जीवा की लंबाई है। जीवा की लंबाई पूछी, आपके पास ऑप्शंस भी दिए। ए ऑप्शन है 5/√2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। मैं 9 क्वेश्चन, 8, 9 या 10 क्वेश्चन लिखूंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। और शायद आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा भी होगा बुक के अंदर, बुक के अंदर तो शायद होगा नहीं। चलो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं इसको सोल्व। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, एक वृत्त है आपके पास में, एक सर्कल है इस टाइप का। इसकी जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है इसकी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये लो, ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र, ये इसकी त्रिज्या, ये भी इसकी त्रिज्या। समझ रहा बात? ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 10। ये 10 है इधर, तो ये भी कितनी होगी? 10 वाले वृत्त की एक जीवा, जीवा मतलब आप यूं समझ लो ये जीवा है, ये जीवा होगी। याद रखना, ऐसा नहीं जीवा यहां बनो फिर वो चित्र नहीं बनेगा। वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब यहाँ एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। कितना बना रही है? 90 डिग्री। तो वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है? मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए बी। आपको क्या चाहिए? ए बी। अब ऐसे नहीं इसमें कोई वृत्तखंड त्रिज्यखंड लगाने बैठ जाओ, नहीं तो वृत्तखंड पूछा है, नहीं कोई त्रिज्यखंड पूछा है, जीवा की लंबाई पूछी है। तो सिंपल से है, त्रिभुज को देखो 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस का प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। आप ये जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान तो आपको चाहिए, मतलब आपको ए बी का स्क्वायर तो चाहिए। लंब का मान कितना है? लंब का मान है अपने पास में कितना? 10, और 10 से दोनों का, तो इस 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहाँ भी 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 100 और 100 जोड़ लो, कितने हो गए? 200।
तो ए बी बराबर रूट ऑफ 200 होगा कि नहीं होगा। रूट 200 को सोल्व करना है तो इसको 100 इंटू 2 लिख लो, और 100 में से बाहर कितना आएगा, 100 में से बाहर आप जानते हो 10 आता है, और अंदर क्या बचेगा √2, 10 × 2 उत्तर आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ध्यान से देख लो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो, इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है तो। मैं फटाफट क्वेश्चनों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई वृत्त है उसके त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो 77 वर्ग सेंटीमीटर है, 77 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या, यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तब त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई होगी, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन जो ए है आपके पास में, ए ऑप्शन कह रहा है 11 सेंटीमीटर है। ऑप्शन आपका जो बी कह रहा है, बी कह रहा है 22 सेंटीमीटर है। ऑप्शन जो आपका सी है, सी कह रहा है 15 सेंटीमीटर है। और ऑप्शन जो आपका डी कह रहा है, डी कह रहा है 9 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा है। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या 7 है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ये वाला सूत्र याद करो, फंसना मत इसके अंदर। ए बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये वाला सूत्र याद, ये वाला सूत्र लगाओ और इसमें देखो चेक करो उत्तर कितने आ रहे हैं। हाँ क्या आया इसके अंदर उत्तर, चेक करो देखें। इसको लगाओगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास ए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है आपको, चाप की लंबाई। आपको एल का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ए कितना होगा, ए अपने पास है 77, ये 1/2 है। आपको एल चाहिए, त्रिज्या आर का मान कितना है, त्रिज्या आर का मान 7 है। इस 7 को 77 से काटो, कितनी बार कटेगा, 11 बार। दो ही साइड आ जाएगा, 11 दूनी क्या आ जाएगा 22। आपकी जो लंबाई होगी वो 22 आएगी, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इनको फटाफट खत्म करते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है इसमें। अगला आपको ये कह रहा है कि एक वृत्त है आपके पास में, एक वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी
अच्छा ये तो बिना ऑप्शनों के बता सकते हो। अगर वर्त की त्रिज्या आपके पास, परिधि आपके पास दे रखी है तो वर्त की त्रिज्या बता सकते हैं। पहला ऑप्शन 7 है और अगला ऑप्शन 14 है आपके पास में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके पास में 22 सेंटीमीटर दे रखा है और ऑप्शन जो डी है आपके पास में वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। तब इसको कैसे सोल्व करोगे? सिंपल सा कंसेप्ट इसमें तो। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना होगा? 44। कितना होगा? 44। तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 2 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? 22 बार। पाई का मान रखो 22/7 इंटू आर बराबर क्या होगा? 22। 22 से 22 कटेगा कितनी बार? एक बार। 7 इस साइड आ जाएगा तो त्रिज्या आर का मान क्या आएगा? 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ज्यादा नहीं करूंगा मैं इसमें क्वेश्चन, आपको 8-10 क्वेश्चन लिखूंगा लेकिन 8-10 में से क्वेश्चन आएगा जरूर, आपकी ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि आपके पास यदि वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का, यदि वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यहाँ वर्त का त्रिज्यीय खंड है, यदि वर्त के त्रिज्यीय खंड का, अब अच्छा क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना। वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र, वर्त के त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो वर्त के क्षेत्रफल का, वर्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है। 1 कितना भाग है? 12वां भाग है। तो त्रिज्यीय खंड का, तो त्रिज्यीय खंड का कोण होगा। इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना थोड़ा सा, त्रिज्यीय खंड का कोण पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में 20 डिग्री है और ऑप्शन जो बी है उसमें आपके पास 30 डिग्री है। ऑप्शन सी है 40 डिग्री और ऑप्शन डी कितना है? 50 डिग्री। निकाल सकते हो तो निकालो, क्या जानकारी आपके पास में अवेलेबल है देख लो। ये कह रहा है कि यदि वर्त के त्रिज्यीय खंड का, वर्त का त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या होता है? वर्त के त्रिज्यीय खंड का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है। ये किसके बराबर है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसके कितने भाग के बराबर है? 1/12वां भाग, 1/12वां भाग। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, 12 से ये कितनी बार कटेगा? 12 3 30, 30 बार कटेगा। 30 इस साइड आ जाएगा तो थीटा का मान कितना आ गया यहाँ से? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाए? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो अगले में ये कह रखा है, एक ऐसे ही लिख लेना क्वेश्चन आप। 5वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्त के लघु त्रिज्यीय खंड का कोण कितना है? सॉरी, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का कोण अपने पास है 250 डिग्री। कितना है? 250। तो लघु का कितना होगा? 360 में से आप 250 घटा लिया। हमेशा ध्यान रखो, लघु त्रिज्यीय खंड का कोण, लघु प्लस दीर्घ, इन दोनों का जो कोण होता है ना वो हमेशा बराबर होता है 360। लघु का पूछे यहाँ रखो तो दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ का पूछे यहाँ रखो लघु का आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 6 है, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो छठा क्या, छठे में ये कह रहा है कि यदि दो वर्तों की त्रिज्याएं, दो वर्तों की त्रिज्याएं आपके पास दे रखी है, दो वर्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है, R1 व R2 है, तो इन दोनों वर्तों की परिधि, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, इन दोनों वर्तों की परिधि के योग के
समतुल्य परिधि, परिधि के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या r का मान होगा, वृत्त की त्रिज्या r का मान होगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ लो तब तक ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन जो ए है वो है r बराबर r1 प्लस r2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है r बराबर r1 प्लस r2 बटे में 2। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है r1 का स्क्वायर बराबर r1 r स्क्वायर जो है वो बराबर है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। और ऑप्शन नंबर जो आपके पास में डी है वो है आपके पास में r बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे में 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या r1 r2 है तो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग, अच्छा वृत्त की त्रिज्या अगर r1 है तो वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r। इन वृत्त की जो परिधि का योग है r1 और r2 है, परिधि का योग के समतुल्य वृत्त परिधि के वृत्त की त्रिज्या r का मान होगा। यानी इन दोनों वृत्तों वाली जो परिधि है इसके समतुल्य r वृत्त वाली जो r त्रिज्या वाला वृत्त है उसकी परिधि मतलब ये 2 पाई r ऐसे। तो सिंपल सा काम है 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा r1 प्लस r2। ये कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ये 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, r बराबर क्या आ जाएगा r1 प्लस r, r1 प्लस r। कौन सा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो 7वां क्वेश्चन ये है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना आप। यदि एक वृत्त का परिमाप यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से संख्यात्मक रूप से संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन आपको चाहिए तो ऑप्शन है इसके अंदर 2, √2, 3 और डी ऑप्शन है, ये भी ठीक ठाक है। ये कह रहा है एक वृत्त का परिमाप, परिमाप बोलो परिधि बोलो एक ही बात है। परिमाप का मतलब क्या हो गया 2 पाई r। परिमाप और क्षेत्रफल जो है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का मतलब क्या हो गया कि आप देख लो यहां से सोल्व आउट कर लो, एक त्रिज्या तो कटेगी, पाई से पाई कटेगा, तो इधर क्या बचा r, इधर क्या बच गया 2। इसका उत्तर क्या आएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 8वां ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला 14 सेंटीमीटर व्यास वाले 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी क्या होगी ये बताना है। ए ऑप्शन है अपने पास में 100,
22 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है अपने पास में 44 सेंटीमीटर। जो सी ऑप्शन है वो है अपने पास में 54 सेंटीमीटर। और जो डी ऑप्शन है वो अपने पास में 84 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा, पहिया कैसा होता है? वर्ताकार, मतलब वर्त की परिधि की बात हो रही है। एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? त्रिज्या निकालो, त्रिज्या कितनी होगी? 7। त्रिज्या कितनी होगी? 7। एक चक्कर लगाने मतलब वर्त की पूरी परिधि पर घूम गया, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 पाई आर की। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या आर कितनी है? 7। 7 से 7 काट दो, 22 तो नहीं क्या हो जाएगा? 44। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। दो एक क्वेश्चन और है सही, इसमें एक दो क्वेश्चन देखो। अगला ये कह रहा है कि नवा क्वेश्चन, नवा कह रहा है कि घड़ी की 1 मिनट की सुई है, 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान बताना है। 20 मिनट में घड़ी की जो सुई है, घड़ी की मिनट की सुई, सीधे बता दो घड़ी की मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? मिनट की जो सुई 20 मिनट में, आपको ये बताया था मैंने कि 1 मिनट में कितना बनाती है? 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 मिनट में बनाएगी 20 इंटू 6। 20 इंटू 6 कर लो, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का कोण कितना बनाएगी? 120 डिग्री का कोण। एक और है, अगला है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई, जिसके चाप की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन है आपके पास में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी जो ऑप्शन है आपके पास में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपके पास में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो डी ऑप्शन है आपके पास में वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये याद करो आप, डायरेक्ट हम लोगों ने लिखा था 1/2 L इंटू आर वाला, ए बराबर वो वाले सूत्र है इसके अंदर कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए होता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई और त्रिज्या दी जाए तो डायरेक्ट यही सूत्र काम में लेना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए होगा 1/2 इंटू एल। एल का मतलब कितना हो गया? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है? 10। और त्रिज्या आर का मान कितना है? 6। काट दो 5 से, 5 गुणा 6 कर लो 30। 30 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन। करीबन करीबन इन 10 क्वेश्चनों में से भी आपके पूछे जाएंगे, और कुछ बेसिक जैसे मान लो कोई फॉर्मूला वगैरह पूछना अलग बात है। ज्यादातर कोशिश यही रहेगी कि 10 या तो इनमें से कोई पूछ ले या इनके जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए।